रीवा के ऐतिहासिक पंचमठ धाम में होने जा रहा है एक ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन। जी हां, रामलला प्रतिष्ठा यज्ञ। यह महापर्व एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा, जिसमें देश भर के यजमान और भक्त एक साथ आकर भगवान राम की आराधना करेंगे। इस यज्ञ के साथ ही मां बिहार गंगा की आरती में भी राम नाम की गूंज सुनाई देगी, जिससे हर दिल में भक्ति का दीप जल उठेगा। जनवरी माह की 10 तारीख से शुरू होने वाले इस प्रतिष्ठा यज्ञ का प्रमुख आकर्षण होगा एक भव्य शोभा यात्रा। अभिवादन करते हैं तो राम राम, दुख में हे राम, पीड़ा में अरे राम। अभिवादन में राम राम और अचूक के लिए रामबाण। हम अंतिम यात्रा जीवन की जब शुरू करते हैं तो वो भी राम नाम सत्य से ही शुरू करते हैं, और आदर्श राज्य का पर्याय भी राम राज्य है। तो हमारे हर भारतीय के लिए निर्बल के भी राम ही हैं, सबरी के भी केवल राम ही हैं। तो हमारे राम से यदि भील जात की सबरी जुड़ी है तो राजा भी जुड़े। हमारे राम सबसे जुड़ जाते हैं और उन्हें जहां बुलाइए वहीं उपस्थित भी हो जाते हैं। उन्हीं राम को हम अपने जीवन में उतारने और नई पीढ़ी को भी उन्हीं राम से शिक्षा ग्रहण करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। राम हमारी सबकी चेतना है, राम हमारे सबके चेतना का प्रतीक है। अब प्रश्न यह उठता है कि राम को हम यदि अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो रीवा में हमने पंचमठ धाम का ही चयन क्यों किया? तो उसके पीछे भी हमारे सनातन धर्म ही है। आप सबको याद होगा कि 788 ईस्वी में केरल के कालड़ी में एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया, जो बाद में हमारे सनातन धर्म के आदि गुरु शंकराचार्य बने। वो समय मध्य भारत का समय था, जब सनातन धर्म की ज्वाला धीमी पड़ने लगी। तब 7 वर्ष का वो बालक जिसके पिताजी नहीं रहे, वो 8 वर्ष की अवस्था में अपनी मां से भिक्षा लेकर सनातन धर्म की ज्वाला को तीव्र करने के लिए और सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए अपना सन्यास का चोला ओढ़ा, और मां से ही पहली बार उन्होंने सन्यास की दीक्षा ली और वहां से प्रस्थान किया। आप सोचिए, जिस मां के एक ही पुत्र रहा हो, उस मां ने कितनी पीड़ा और कितना बड़ा हृदय करके अपने उस कलेजे के टुकड़े को, 8 वर्ष के बेटे को जंगल में सनातन धर्म स्थापित करने के लिए छोड़ा होगा। वो बालक ने ही हमारे सनातन धर्म को एकजुट करने के लिए चारों दिशाओं में 4 मठ की स्थापना की। हम आप सब जानते हैं वही हमारे तीर्थ हैं। लेकिन जब वो खंडवा में अपने गुरु गोविंद पाद से दीक्षा लेने के बाद आगे जा रहे थे तो रास्ते में रीवा पड़ा केदारनाथ की यात्रा में, और उन्हें लगा कि चूंकि उत्तर और दक्षिण की दूरी बहुत ज्यादा है, इसलिए मध्य को भी जोड़े कैसे रखा जाए। तो उन 4 मठों के बाद बीहर नदी के तट पर हमारे रीवा का यह सौभाग्य है कि 5वां मठ यहां स्थापित किया, और इसके लिए वो 5 दिन यहां गुजारे। तो वही पंचमठ धाम है जो हमारे सनातन धर्म की पुनर्स्थापना का केंद्र बिंदु बना था, शंकराचार्य जी ने बनाया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारा वो केंद्र उपेक्षित हो रहा है। यह यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए पंचमठ धाम तक पहुंचेगी और इसमें उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला की अगुवाई होगी। यात्रा में हर कदम पर राम के नाम का उद्घोष होगा और एक साथ मिलकर भक्त राम के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए संकल्पित होंगे। यह शोभा यात्रा न सिर्फ धार्मिक उत्साह को बढ़ाएगी, बल्कि रीवा के आस्था केंद्र पंचमठ धाम को भी एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। यात्रा में विभिन्न श्रद्धालु और यजमान शामिल होंगे, जो पूरे रीवा को राम भक्ति में रंग देंगे। 11 जनवरी को इस भव्य यज्ञ का आयोजन और भी खास होगा। इस दिन सुंदरकांड का सामूहिक पाठ किया जाएगा, जिसमें विशेष रूप से बच्चों के द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा। इस अवसर पर भक्तों का समागम एक साथ होगा और भगवान राम की भक्ति में उनका मन रम जाएगा। आपसी चर्चा में इसकी शुरुआत कर दी और वहां से हमारा ये अभियान चला, और हमने ये तय किया कि हम पुनर्जागरण करें कैसे। तो उसके लिए हमने सुंदरकांड को माध्यम बनाया, और ऐसा पहला सुंदरकांड 17 जनवरी 21 जनवरी 2023 को विद्यावारिद तिवारी जी के यहाँ हुआ, और उसके बाद हमारी सुंदरकांड की श्रृंखला चालू हो गई। 29 अप्रैल 2023 को करीब 60-65 सनातन प्रेमी एक बस में सनातनी वेशभूषा में चित्रकूट भगवान
कामता नाथ जी का आशीर्वाद लेने गए। क्यों? क्योंकि हम 17 जून 2023 को एक भव्य सुंदरकांड महोत्सव का आयोजन करने वाले थे और वो आयोजन हुआ और आप सबको पता है कि उसमें रीवा वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और काफी सफल आयोजन वो रहा। उसके बाद हम सबका सौभाग्य रहा कि 22 जनवरी 2024 पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन हमारे भगवान राम कुटिया से अपने भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई और वहां स्थापित हो गए। वो हर भारतीय के लिए गौरव का विषय था, तो हमारे लिए भी गौरव का विषय था। हम रामलला की उस प्राण प्रतिष्ठा को नए तरीके से मनाने के लिए 22 जनवरी 2024 को बीहर नदी के तट पर इकट्ठा हुए और हमने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सुंदरकांड का आयोजन तो किया ही, लेकिन साथ ही जैसे अयोध्या में सरयू नदी को भगवान राम ने पूजा था, उन्हीं से प्रेरणा लेकर हम सब राम दरबार के समस्त साथियों ने मां बीहर की कार्यक्रम के आयोजक श्री राम दरबार अखिल आर्यवर्त संस्थान ने जानकारी दी कि यह विशेष आयोजन पिछले 1 साल से चली आ रही धार्मिक परंपरा का हिस्सा है। पंचमढ़ धाम में यह यज्ञ हर साल और भव्य रूप से आयोजित करने की योजना बनाई गई है, जिससे यह क्षेत्र धार्मिक रूप से और भी समृद्ध हो सके। कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार गंगा आरती का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें देश भर से आए यजमान और भक्त गंगा तट पर एकत्र होकर आरती में सम्मिलित होंगे। यह आरती न केवल रीवा के लोगों को एक साथ लाएगी, बल्कि राम और गंगा के पवित्र संगम का अनुभव भी दिलाएगी। रामलला प्रतिष्ठा यज्ञ का यह आयोजन न केवल धर्म की विजय का प्रतीक बनेगा, बल्कि यह रीवा की सांस्कृतिक धरोहर और आस्था का एक नया अध्याय भी जोड़ने जा रहा है। इस आयोजन के माध्यम से हम सब एकजुट होकर राम के आशीर्वाद से अपने जीवन को पवित्र कर सकते हैं। हम सभी इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बने और भगवान राम की भक्ति में डूबकर इस यज्ञ का आशीर्वाद प्राप्त करें। पंचमढ़ धाम में होने जा रहा यह रामलला प्रतिष्ठा यज्ञ एक अविस्मरणीय धार्मिक अनुभव होगा, जो हम सभी के दिलों में अमिट छाप छोड़ जाएगा। प्रकाश चौराहा आएगी, हर चौराहे में पुष्पमाला से उस शोभा यात्रा का स्थानीय जनमानस स्वागत करेगा। उसके बाद शिल्पी प्लाजा होते हुए वो कॉलेज चौराहा पहुंचेगी। कॉलेज चौराहा के पास सारे करीब 500 वाहनों की हमारी यात्रा हमने प्रस्तावित रखी है, तो वो सारे वाहन मार्तंड क्रमांक 1 में इकट्ठा खड़े हो जाएंगे और हमारे माननीय डिप्टी सीएम साहब उस शोभा यात्रा का स्वागत करेंगे। माननीय पंचमढ़ धाम में रामलला प्रतिष्ठा यज्ञ एक अद्भुत यात्रा, जहां भक्ति, आस्था और धर्म का मिलन होगा।